आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम। ये जो टॉपिक है रीजनिंग का टॉपिक है आपका, और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें आपका काम आएगा। तो आज हम जो है कुछ डायग्राम जिनका रिलेशन है वो समझेंगे और क्वेश्चन कैसे आएगा उस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको लॉजिकल वेन डायग्राम शुरू करने से पहले कुछ जो फिगर हैं उनका रिलेशन समझ में आना चाहिए। तो इसमें आपको तीन तीन जो फिगर हैं वो दिए जाएंगे और उनका जो है रिलेशन वर्ड के साथ किया जाएगा। तो सबसे पहला अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो उसमें आपको क्या है, तीन डिफरेंट डिफरेंट सर्कल दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखो तीन अलग अलग मैंने सर्कल बनाए हैं। अब इसमें एक ए सर्कल है, एक बी सर्कल है और एक सी सर्कल है। तो मैंने तीन सर्कल बनाए हैं, ये मेरा पहला रिलेशन है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं ए सर्कल जो है इसको मान लूँ कि ये जो है लोयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितने भी लोयर्स हैं वो सारे के सारे ए सर्कल के अंदर हैं। बी सर्कल जो है वो इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सी सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टीचर्स को। अब ये तीनों प्रोफेशन अलग अलग हैं तो इसलिए मैंने तीन डिफरेंट डिफरेंट सर्कल बनाए हैं। तो जब भी आपको तीन अलग अलग चीज़ें दी जाएंगी तो उसका जो लिंक है आप कैसे बना सकते हो, तीन अलग अलग जो सर्कल बने होंगे उससे आप इसको लिंक करके देख सकते हो। क्लियर? तो ये है हमारा पहला रिलेशन जिसमें आपको तीन डिफरेंट डिफरेंट सर्कल दिए जाएंगे। तो जब भी आपको तीन डिफरेंट चीज़ें दी हैं जिनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है तो उसको आप तीन डिफरेंट सर्कल के साथ लिंक कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे भी देखो हमको दिए तो तीन सर्कल हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है कि ये तीनों जो सर्कल हैं कंसेंट्रिक सर्कल हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है, इनका सेंटर जो है वो सेम है। तो इसके साथ में क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे ये सबसे बाहर वाला जो सर्कल है सी सर्कल, इसको मैं मान लेता हूँ ईयर। उसके बाद जो अंदर वाला बी सर्कल है इसको मैं मान लेता हूँ मंथ्स, और जो ए सर्कल है इसको मैं मान लेता हूँ डेज। अब इसको देखो कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बी सर्कल के अंदर ए सर्कल बना है, तो इसका मतलब ए का सारा हिस्सा है या ए का जो सारा रिलेशन है वो किसके साथ है, बी के साथ है, क्योंकि वो बी के अंदर बना है। तो अगर मैं ए सर्कल को डेज मानता हूँ और बी सर्कल को मैं मंथ्स मानता हूँ, तो मंथ्स के अंदर डेज होते हैं, तो इसलिए मैंने मंथ्स के अंदर डेज बनाया है। उसके बाद जो ईयर है, तो ईयर लास्ट वाला सर्कल है सी, तो सी के अंदर बी भी बना है और सी के अंदर जो है ए भी बना है। तो मंथ्स के ईयर जो होती है हमारी, साल जो होती है, वर्ष जो होता है, तो ईयर्स के अंदर मंथ्स भी आते हैं और ईयर्स के अंदर डेज भी आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ए और बी सर्कल दोनों जो है सी के अंदर बने हैं। तो इसको हम होल रिलेशन बोलते हैं कि इनका जो है पूरे का पूरा रिलेशन जो है बाहर वाले के साथ है। जैसे ए का होल रिलेशन बी के साथ है और बी और ए दोनों का जो होल रिलेशन है वो सी के साथ है। तो ये था हमारा दूसरा रिलेशन लॉजिकल वेन डायग्राम का। नेक्स्ट अगर मैं तीसरे रिलेशन की बात करूं, तीसरा रिलेशन मेरा कुछ ऐसा है, इसमें भी मेरे पास तीन सर्कल हैं ए बी सी। तो ए जो सर्कल है, ए को मैं अगर मान लूँ डॉग्स, ए सर्कल के अंदर सारे के सारे डॉग हैं, और बी के अंदर जो है पेट्स हैं पालतू, और सी के अंदर हैं कैट्स। अब सबसे पहले देखो ए और सी का कोई लिंक नहीं है, ए और सी डिफरेंट डिफरेंट सर्कल हैं दोनों, ए का और सी का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि ए और सी जो हैं इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, बट ए और बी का जो है लिंक है। तो यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन है, ऐसे ही बी और सी का जो है कुछ हिस्सा कॉमन है। तो ए और बी का पार्शियल रिलेशन है, बी और सी का पार्शियल रिलेशन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ जो डॉग्स हैं वो पेट्स होते हैं जिसको हम पालते हैं, बट सारे के सारे जो डॉग हैं वो पेट्स नहीं होते, वो पालतू नहीं होते। ऐसे ही कुछ जो कैट्स हैं वो भी पेट्स होती है, ये वाला हिस्सा जो है, बट सारी जो कैट्स हैं वो पेट्स नहीं होती। डॉग और कैट का आपस में कोई लिंक नहीं है, डॉग और कैट का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए डॉग और कैट को डिफरेंट डिफरेंट बनाया है, उनका कोई लिंक नहीं है आपस में। तो ऐसा अगर कोई भी आपके पास वर्ड आते हैं, तीन वर्ड आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको देखना है कि किस फिगर के साथ उसका लिंक बन सकता है। तो ये है हमारा तीसरा रिलेशन। नेक्स्ट है फोर्थ रिलेशन।
फोर्थ रिलेशन में देखो क्या है, ए और बी का जो है पार्शियल रिलेशन है, सी का ना तो ए के साथ कोई रिलेशन है ना बी के साथ कोई रिलेशन है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको, जो ए है इसको मैं मान लेता हूँ फादर्स, और जो बी है इसको मैं मान लेता हूँ ब्रदर्स, और जो सी है इसको मैं मान लेता हूँ कैट्स। क्लियर? अब देखो ए सारे का सारा जो है फादर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रदर्स को। सारे के सारे जो ब्रदर्स हैं वो बी के अंदर आ गए, और ये जो हिस्सा है तो इस हिस्से के अंदर जो फादर और ब्रदर दोनों हैं वो हिस्सा आ गया। तो कुछ जो फादर हैं वो ब्रदर हैं, मतलब जैसे दो भाई हैं, दो ब्रदर हैं और एक उनमें से फादर है, तो कुछ फादर जो हैं वो ब्रदर हो सकते हैं, बट सारे फादर किसी के ब्रदर हो ये नहीं हो सकता, ये नहीं होता। ऐसे ऐसे कुछ जो ब्रदर हैं वो फादर हो सकते हैं, बट सारे के सारे जो ब्रदर हैं वो फादर हो ये कंपलसरी नहीं है। तो ये जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो फादर भी हैं और ब्रदर भी हैं, बट ये जो हिस्सा बच गया ये सिर्फ फादर हैं, ये किसी के ब्रदर नहीं है। ये जो हिस्सा है ये सिर्फ ब्रदर है, ये किसी के फादर नहीं है। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन है आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और कैट्स जो है वो डिफरेंट बना है, तो कैट्स का जो रिलेशन है ना फादर के साथ है ना ही ब्रदर के साथ है। नेक्स्ट है फिफ्थ रिलेशन हमारा ए और बी का आपस में कोई लिंक नहीं है, बट ए और बी का दोनों का लिंक जो है सी के साथ है। और ये यहाँ पे होल रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ए है तो ए को मैं मान लूँ यहाँ पे टेबल चेयर्स, और जो बी है बी को मैं मान लूँ टेबल्स, और जो सी है सी को मैं मान लूँ फर्नीचर। तो सबसे पहले देखो चेयर्स और टेबल्स का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। और उसके बाद ये दोनों जो हैं चेयर्स और टेबल ये किसके अंडर आते हैं, फर्नीचर के अंडर। तो इसलिए हमने इसको फर्नीचर के अंदर बनाया है। ये सारे के सारे जो है चेयर्स और टेबल आएंगे फर्नीचर में। फर्नीचर एक बड़ा कंसेप्ट बन गया, बट चेयर्स और टेबल का आपस में कोई लिंक नहीं है, इसलिए दोनों सर्कल को डिफरेंट डिफरेंट बनाया है। तो अगर ऐसा आपके पास कोई भी रिलेशन आता है तीन वर्ड का तो उसको आप इसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है सिक्स्थ हमारा रिलेशन। सिक्स रिलेशन देखो क्या है, ए और बी का जो है पार्शियल रिलेशन है, और सी का जो है इनके साथ होल रिलेशन है दोनों के साथ। तो अगर मैं बी जो है बी को मान लूँ मैं यहाँ पे ब्रदर्स दोबारा से, और जो ए है ए को मैं मान लेता हूँ फादर्स हैं इसके अंदर सारे के सारे, और जो हमारा सी है सी को मैं मान लेता हूँ मेल्स। अब सबसे पहले देखो वही रिलेशन है सेम जो हमने यहाँ पे बनाया था कि कुछ जो फादर हैं वो ब्रदर हो सकते हैं, बट सारे फादर किसी के ब्रदर हो ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद ऐसे ही कुछ ब्रदर जो हैं वो फादर हो सकते हैं, बट सारे ब्रदर जो हैं फादर हो ये कंपलसरी नहीं है। फादर और ब्रदर जो दोनों किस में आएंगे, मेल सेक्स में आएंगे, इसलिए हमने सभी को मेल के अंदर बनाया है। इस सर्कल के अंदर सारे मेल हैं, तो फादर और ब्रदर दोनों का सेक्स मेल है, तो इसलिए दोनों मेल के अंदर आए हैं। क्लियर? तो ये था हमारा सिक्स्थ रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ रिलेशन। सेवंथ रिलेशन में देखो क्या है, ए का बी के साथ होल रिलेशन है क्योंकि ए जो है बी सर्कल के अंदर बना है। सी का ए और बी दोनों के साथ कोई लिंक नहीं है, तो सी को हमने बाहर बनाया है। तो यहाँ पे मैं जो ए सर्कल है ए को मैं मान लेता हूँ मदर्स, और जो बी है बी को मैं मान लेता हूँ फीमेल्स, और सी को मैं मान लेता हूँ मेल्स। तो सबसे पहले देखो जो मदर्स हैं वो सारी की सारी हमने किसके अंदर बनाई है, तो मदर सारी हमने फीमेल सेक्स के अंदर बनाई है, तो इसलिए जो मदर का रिलेशन है वो फीमेल के साथ होगा। और सी जो है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेल का रिलेशन जो है ना तो मदर के साथ है और ना ही मेल का रिलेशन जो है फीमेल के साथ है। तो वो एक डिफरेंट सेक्स है, डिफरेंट कंसेप्ट है, तो इसलिए उसको डिफरेंट बनाया है, अलग बनाया है। और इनको दोनों को हमने इकट्ठा बना दिया क्योंकि दोनों का आपस में लिंक है और होल रिलेशन का लिंक है इनका
नेक्स्ट है 8th। अगर मैं फिगर की बात करूं, तो सर्कल थोड़ा छोटा बना है यहाँ पे। तो इसमें देखो सबसे पहले ए का और सी का कोई लिंक नहीं है, ए का बी के साथ लिंक है, वो रिलेशन है ये। और जो बी और सी का है, बी और सी का पार्शियल रिलेशन है, कुछ हिस्सा कॉमन है इसका। तो सी जो सर्कल है, सी को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे चिल्ड्रन, और जो ए है इनको मैं मान लेता हूँ मदर्स, और जो बी हिस्सा है इसको मैं मान लेता हूँ फीमेल्स। सबसे पहले देखो जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में दोनों तरह के सेक्स आते हैं, मेल भी आता है और फीमेल भी आते हैं। बट सारे के सारे जो चिल्ड्रन हैं वो फीमेल नहीं हो सकते, ना ही वो मेल हो सकते, इसलिए ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है फीमेल चिल्ड्रन का। जो बच्चे फीमेल हैं तो वो हिस्सा आ गया। अब जो चिल्ड्रन है वो मदर नहीं हो सकते, तो इसलिए चिल्ड्रन और मदर का जो है कोई रिलेशन नहीं बनाया यहाँ पे। बट जो मदर हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, फीमेल। तो इसलिए जो मदर्स का रिलेशन है वो फीमेल के साथ है, वो सारी की सारी किस में आएंगी, फीमेल के अंडर आएंगी। क्लियर? तो ये था हमारा 8th रिलेशन। नेक्स्ट है 9th रिलेशन। तो 9th रिलेशन लाते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा 9th रिलेशन। तो 9th रिलेशन में देखो क्या होगा, ये है हमारा 9th रिलेशन, ए बी और सी। अब देखो सी का जो रिलेशन है ए के साथ भी है, और सी का जो रिलेशन है वो बी के साथ भी है, और ए का रिलेशन बी के साथ होल है, ए और सी का पार्शियल रिलेशन है, बी और सी का पार्शियल रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो जो सी है, सी को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे डॉक्टर, जो सारे के सारे डॉक्टर हैं वो सी के अंदर आ गए। और जो ए है इसको मैं मान लेता हूँ मदर्स, और जो बी है, बी को मैं मान लेता हूँ फीमेल्स। ठीक है। अब देखो सबसे पहले डॉक्टर के अंदर भी जो है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, दोनों सेक्स आते हैं, मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर। अब डॉक्टर जो है, तो कुछ डॉक्टर जो हैं वो फीमेल हो सकती हैं, सारे की सारे डॉक्टर फीमेल हो ये कंपलसरी नहीं है। तो कुछ जो डॉक्टर हैं वो फीमेल है, ये वाला हिस्सा है। उसके बाद जो मदर्स हैं वो सारी की सारी फीमेल हैं, और कुछ जो डॉक्टर फीमेल हैं उनमें से कुछ डॉक्टर जो हैं वो मदर भी हो सकती हैं, अगर वो मैरिड हैं तो यहाँ पे वो मदर भी हो सकती हैं। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है जो मदर भी हैं और फीमेल भी है। और ये जो सारे का सारा हिस्सा है हमारे पास, ये हिस्सा है जो डॉक्टर फीमेल हैं, वो वाला हिस्सा। क्लियर? तो ये था हमारा 9th रिलेशन। नेक्स्ट है 10th रिलेशन, लास्ट रिलेशन है। तो इसमें देखो क्या होगा, ये वाला। अब ए का और बी का पार्शियल रिलेशन है, बी का और सी का पार्शियल है, सी का और ए का पार्शियल है, तो तीनों का आपस में पार्शियल रिलेशन है। तो सी को अगर मैं मान लूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो जो सरकारी नौकरी पे लगे हैं, और बी को मैं मान लूँ क्लार्क्स, और जो ए है, ए को मैं मान लेता हूँ राइटर्स। अब देखो सबसे पहले जो है, जो राइटर हैं, तो राइटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, और जो राइटर हैं वो क्लार्क भी हो सकते हैं। ठीक है, बट कुछ, सारे के सारे नहीं। ठीक है। उसके बाद ऐसी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो राइटर भी हो सकते हैं, बट कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सारे के सारे नहीं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो क्लार्क भी हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं, उसमें से कुछ हो सकते हैं। ऐसे जो क्लार्क हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं। ऐसे क्लर्क जो हैं वो राइटर भी हो सकते हैं, बट सारे के सारे नहीं, कुछ। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल रिलेशन हमने बनाया है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 10 रिलेशन। अब आपको जो है क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपको आएगा, आपको जो है इसमें 3 वर्ड आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, और आपको इसमें से जो फिगर हमने किए हैं 10 जो रिलेशन किए हैं, तो इसमें से कोई भी 4, 5 या 6 फिगर जो है आपको दिए जाएंगे, और उनके ऑप्शन जो है लिखे जाएंगे ए बी सी डी कुछ ऐसे। और आपको जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, तो ये 3 वर्ड दिए आपको, और जो हमने 10 रिलेशन किए उसमें से कोई भी 5 या 4 ऑप्शन या 4 फिगर आपको दिए जाएंगे, और उनका जो है ऐसे रिलेशन आपको नहीं समझाया जाएगा, सिर्फ फिगर दिया जाएगा, उसके अंदर ABC जो है लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो पोटैटो, कैबेज, वेजिटेबल हमें क्वेश्चन दिया है,
तो इसका रिलेशन देखना है कि किस फिगर के साथ बनेगा, तो ये आपके लिए है, आप इसका आंसर जो है वो ढूंढ सकते हो। और जो हमने किए हैं, जैसे भी हमने नंबरिंग दी है उनको 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दी थी, तो उसमें से आपको बताना है कि इनका जो तीनों का रिलेशन है वो किस फिगर के साथ बनेगा, फर्स्ट के साथ बनेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो 10 हमने किए उसमें से किसके साथ इसका हम रिलेशन जो है बना सकते हैं, किसके साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं। और जो आपका बनेगा तो उसमें आपको बताना है, जैसे ए बी सी मैंने माना था, तो आपको ये बताना है भी ए सर्कल जो है आपको जो जैसे मान लो पोटैटो को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सर्कल कैबेज को, सी सर्कल जो है वेजिटेबल को। तो ऐसे आपको मेंशन भी करना है कि कौन सा सर्कल आपका पोटैटो का है, कौन सा सर्कल आपका कैबेज का है और कौन सा सर्कल आपका वेजिटेबल का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों के साथ, या कोई और टॉपिक लेके आएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।